नमो देव्यै महादेव्यै नमो देव्यै महादेव्यै नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः शिवायै सततं नमः शिवायै सततं नमः शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै वज्रायै नमः प्रकृत्यै वज्रायै नमः प्रकृत्यै वज्रायै नमः प्रकृत्यै वज्रायै नियता प्रणतस्पता 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 नमः प्रकृत्यै भद्रायै नमः प्रकृत्यै भद्रायै नमः प्रकृत्यै भद्रायै नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतस्पता 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 ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव महादेव। देवी नामान कीर्तन भगवती के चरणों में अर्पित करते हुए ये त्रिदिवसीय संवित चिंतन प्रारंभ करते हैं। देवी नामान कीर्तन प्रत्येक साधक के लिए, चाहे वो अपने को साधक माने नहीं माने, प्रत्येक कल्याण आकांक्षी मानव के लिए अनिवार्य है। और कल्याण कौन नहीं चाहता है। शास्त्र का ये निर्देश है, विशेष करके कलियुग के लिए ये अत्यावश्यक है कि देवी नामानुकीर्तन करें। क्षमायालम जलम वन्ने हैं तमसो भास्करोदय शांति कले रघोगस्य देवी नामानुकीर्तनम अलम। इतना बस, इतने करने से हमारा काम हो जाता है। जैसे दृष्टांत से बतलाया, क्षमाय वन्ने है, क्षमाय अलम जलम। अग्नि को शमित करने के लिए बस क्या चाहिए? जल चाहिए। क्षमायालम जलम वन्ने है तमसो भास्करोदय। अंधकार के शमन के लिए सूर्य का उदय चाहिए। सूर्य के उदय होते ही अंधकार की निवृत्ति है। ठीक इसी प्रकार कले है अघोघस्य, अघ माने पाप, औघ माने समूह। पाप का प्रचंड संचय है, कलियुग में स्वभाव से हो जाता है।
कुछ नियति ऐसी है, कलयुग का स्वभाव हो, पाप संचय हो जाता है। कलो अघोघस्य शांत्यै, पाप समूह के शांति के लिए देवी नामान कीर्तनम अलम। बस देवी नामान कीर्तन से हो जाता है। पाप नाशक ये शक्ति भगवन नाम कीर्तन में है। सभी संतों ने इसका अनुभव किया, अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया और जीवन भर प्रचार किया। और कुछ करो या नहीं करो, नाम संकीर्तन करो। सभी देवों का नाम स्मरण करते हैं हम, प्रातः काल उठते ही करते हैं प्रातः स्मरण। अभी अभी एक बड़ा पर्व गया था, गणेश महोत्सव मनाए, गणेश जयंती। साधकों ने यहाँ क्या किया मैंने अभी पूछा नहीं, समय नहीं मिला। हम अहमदाबाद के केंद्र में थे, शंकरालोक में थे, शहर से बहुत दूर 17-18 किलोमीटर। फिर भी सभी साधक आए। सानंद मध्याह्न के समय में, गणपति का आविर्भाव समय में पूजन किया। 1, 2, 10 नाम नहीं, 1000 नाम से अर्चना किए। आबू के केंद्र में भी किए, तो मुझे मालूम नहीं, शायद जोधपुर के केंद्र में भी किए। यहां भी किए भाई, यहां का पता नहीं। 108 लड्डू तो चढ़ाए होंगे, हैं? तो 9 लड्डू चढ़ाए। धन्य हो, धन्य हो। 1000 नाम लेते हैं। अभी आगे देवी पर्व आएगा, तो यदि आप लोग, जोधपुर कोई ज्यादा दूर नहीं है, संविधाम आएंगे तो वहां 1000 नामों से अर्चना करेंगे। अब की बार कुछ विशेष है, 24 लाख नाम से अर्चना करेंगे। 24 लाख गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, स्वाहा करेंगे। इसलिए ये जितना भी ज्यादा करो और इच्छा होती है, नहीं तो सहस्र नाम की क्या जरूरत है। 108 बहुत। हर देवता के लिए सहस्र नाम। यदि किसी देवता का अनुष्ठान करोगे, विशेष आराधना करोगे, चाहे विशेष पूजा हो, उस विशेष पूजा में विशेष ये है कि सहस्र अर्चना करना है। यह अनुष्ठान का अंग है। ये नाम कीर्तन के प्रभाव के कारण हर देवता की उपासना में ग्राह्य है, अनुकरणीय है। विशेष करके देवी नामान कीर्तनम इसलिए कहा क्योंकि कलयुग है। कलयुग के लिए शास्त्रकारों का मानना है, अपने अपने इष्ट देव हैं, किसी को भी मान लो, ईश्वर तो एक ही है। परंतु ये विशेष पर्व, विशेष समय, विशेष कार्य, इसको देखते हुए उपास्य उस परमेश्वर का कुछ विशेष रूप और नाम भी हो जाता है, और ठीक भी है। शास्त्रकारों ने कहा कलौ चंडी विनायको, कलयुग में ये 2 हैं, अनिवार्य हैं। कलौ चंडी विनायको, गणपति और भगवती दुर्गा। इनका प्रभाव बहुत होता है, इसलिए हम देवी नामान कीर्तन के ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। 1000 नाम तो अभी नहीं रख पाऊंगा आपके सामने। अभी जिस मंत्र का हमने कीर्तन किया उसमें भगवती के 5 नाम हैं। अब 3 दिन में और